ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत खंड पहला, चैप्टर 3, श्लोक संख्या 10। तो हम सुन रहे हैं अवतारों के बारे में। 10 अवतार के बारे में आप सुनते हैं। हम कुछ ज़्यादा अवतारों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं अवतारों में से 10 अवतार, मुख्य अवतार निकाले गए। जब हम 10 अवतारों के बारे में सुनते हैं भगवान के, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के केवल 10 अवतार थे। भगवान के न जाने कितने अवतार हैं, जो इस शास्त्र में आप देखेंगे न जाने कितने अवतार हैं, असंख्य अवतार भगवान ने लिए हैं। लेकिन वो 10 प्रमुख फेमस अवतारों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा अवतारों के बारे में सुनेंगे। तो ये है श्लोक संख्या 10, जिसमें हम पंचम अवतार के बारे में सुनेंगे, 5वें अवतार। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान नष्ट हो चुका था। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कपिल के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, कपिल भगवान के अवतार हैं। गंगा सागर में उनका आश्रम है, जहाँ लोग अक्सर जाते हैं। गंगा जहाँ सागर में मिलन होती है, वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। तो ये कपिल भगवान के अवतार हैं। ये कपिल और एक और फ्रॉड कपिल भी हुए, जो प्रभुपाद अक्सर बताते हैं। ये वो कपिल नहीं है। ये वो कपिल हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन का स्थापना करी, और जो कर्दम मुनि, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, सांख्य दर्शन, इन्होंने क्या किया, बताया कि सृष्टि की रचना एग्जैक्टली कैसे होती है, 24 तत्व क्या हैं, तो कैसे इन तत्वों का मिलन से संसार की रचना होती है, और कैसे भक्ति योग करा जाए, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी माँ को बताई, जो कि श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं। कपिल मुनि की शिक्षाएं, एक पुस्तक भी प्रभुपाद ने निकाली है इसके ऊपर, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो है भगवान के क्या हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। गंगा जी का संसार में आने में भी इनका रोल है। किस प्रकार जो है वो हम कभी सुनेंगे डिटेल में, किस प्रकार से कई सारे जो इनके वंशज हैं, हमारे सागर और इन सब के वंशज जो है मारे गए थे कपिल मुनि के प्रकोप से, क्योंकि उनको अटैक करने जा रहे थे। तो उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को नीचे लाया गया, ताकि गंगा जी टच होंगी और फिर से उनका उद्धार हो पाएगा। तो कपिल मुनि की बहुत सारी कथाएं हम श्रीमद् भागवत में आगे के आने वाले चैप्टरों में सुनेंगे डिटेल में। तो ये 5वें अवतार के नाम से जाने जाते हैं। छठा अवतार, षष्ठम अत्रेरपत्यत्वम वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षी की मलर कार्य प्रहलादभ्य उचीवान। छठे पुरुष अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। तो अत्रि मुनि और अनसूया पति पत्नी है, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। इनकी बहुत सारी कथाएं आती हैं शास्त्रों में। अनसूया बहुत ही चेस्ट वाइफ के नाम से जानी जाती हैं। तो इन्होंने इनके प्रार्थना पे इन्होंने एक बार प्रार्थना करी ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप जैसे मेरे पुत्र हो। तो तीनों के अंश इनके अंदर आए। तो जो विष्णु के अंश इनके अंदर आए, उनको हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। तो ये छठे अवतार दत्तात्रेय है। तो इन्होंने अवतार लिया, और ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। तो उस कथा की डिटेलिंग आगे आती है। तो दत्तात्रेय के नाम से ये आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने विशेषतः जो ज्ञान दिया, किसको, अलर्क, प्रहलाद और अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश भी दिया। जो भगवान अक्सर जब संसार में आते हैं तो उपदेश देते ही हैं, ताकि ज्ञान की स्थापना हो सके। तो ये छठे अवतार थे। 7वें अवतार, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञो अभ्यजायत सयामाद्यै सुरगणैर पात्स्वायंभुवान्तरम। 7वें अवतार हैं प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ। रुचि और आकुति, प्रजापति उनके रुचि उनके पिता, और पत्नी आकुति उनके पितृ यज्ञ। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदले पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो स्वयंभू मनु हम जानते हैं कैसे मनवंतर बदलते हैं, मतलब कि मनु इज अ गवर्नमेंट। जैसे अभी गवर्नमेंट चल रही है, एक 5 वर्षीय गवर्नमेंट हमारे यहाँ होती है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है। तो उसी तरह से मनु की भी गवर्नमेंट होती है, जो कि
हम कैसे क्या कहते हैं उनको, 14 बार जब 71 टाइम्स 71 टाइम्स जब युगा साइकिल बदलता है तब एक मनु बदलते हैं। युगा साइकिल का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक युगा साइकिल माना जाता है, और जिसमें करीबन 43-44 लाख वर्ष होते हैं टोटल। और जब ये 1000 बार युग साइकिल इस प्रकार से घूम जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एनीवे, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदलते हैं, ये सब कैलकुलेशन है। समरी में ये समझिए कि स्वयंभू मनु का राज्य जब चल रहा था उसके बाद में नेक्स्ट में इन्होंने राज्य संभाला। तो स्वयंभू मनु एक जनरली एक जीव आत्माएं होती हैं जो कि विशेष शक्तियां प्रदान करी जाती है जैसे देवी देवताओं को। लेकिन कभी कभी जब मनु का शासन लेने के लिए, या जैसे ब्रह्मा जी का शासन लेने के लिए कोई जीवात्मा नहीं मिलती है, अप्रोप्रिएट आत्मा नहीं मिलती है जिसको ब्रह्मा बनाया जाए या स्वयं मनु बनाया जाए, तब उस वक्त भगवान इस शासन को संभाल लेते हैं। तो ये वही वाला समय था जब स्वयंभू मनु के बाद जो है खुद भगवान ने ही, जिनका नाम यज्ञ था, इस रोल को संभाला। तो ये 7वें अवतार के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अष्टम अवतार, अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रमनस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ, जिनके हम लोग जानते हैं भरत उनके पुत्र हुए, 100 पुत्र थे राजा ऋषभ के। इनकी कथा बहुत ही डिटेल में श्रीमद् भागवत में आती है, जो कि हम आगे सुनेंगे। राजा ऋषभ देव के क्या कार्यकलाप थे, उन्होंने क्या ज्ञान दिया। ये थे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, और जिनका अनुगमन इंद्रिय संयमी तथा समस्त आश्रमों के वंदनीय लोग करते हैं। राजा ऋषभ देव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी। अभी हम बच्चों की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे थोड़े समय पहले। इन्होंने अपने बच्चों को खूब समय दिया और इतना ज़बरदस्त इन्होंने किया कि इनके 100 बच्चों में से अधिकतर वैष्णव संत बन गए, और कुछ ही राजा बने जिन्होंने कि राज्यकार्य संभाला। तो ये अपने बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं उसमें मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि किस प्रकार से तपस्या करनी आवश्यक है। अपने को, हमारे जो मन में जो करप्ट इच्छाएं हैं, काम क्रोध इत्यादि जो है, उसको यदि शुद्ध करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या कैसी करनी पड़ेगी? राक्षसी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। यानी कि जो तपस्या शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, गुरु द्वारा अनुमोदित है, ऐसी तपस्या जिसमें हो सकता है, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम वगैरह वगैरह। तो कैसे वेगों को कंट्रोल करना है, मनसा क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो वेग मतलब फोर्स, जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा आती है कुछ अच्छा खाने की, कुछ अच्छा देखने की, जिस चक्कर में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उस वेग को हम रोक नहीं पाते हैं, बोलने से पहले सोच नहीं पाते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या इससे दूसरे को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, हम बोल ही जाते हैं। तो इसलिए जिव्या का वेग, उदर पेट का वेग, उपस्थ जनेन्द्रियों का वेग, काम का वेग, मनसा क्रोध, मन का वेग, क्रोध का वेग, ये जो वेग हैं, ये जो 6 वेग हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो ऋषभ देव ने बताया कि ऐसे हमें तपस्या करके शुद्ध होना पड़ेगा। तो इसको किया और उन्होंने अपने जीवन में इसको खुद भी करके दिखाया। एक समय के बाद इन्होंने राजकाज छोड़ के अपने बड़े बेटे भरत महाराज को राज्य संभाला, और ये खुद दिव्य तपस्या में चले गए। राजा थे और सब कुछ छोड़ दिया। तो ये ऋषभ देव जो कि हमारे अष्टम अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अगला, ऋषि भिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं विपौ दुग्धे मामोषधीर विप्रास्तेनायम स उषत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया। पृथु महाराज भी हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत में आगे आने वाली कथाओं में कि इनके पूरी जीवनी के बारे में हम सुनेंगे, कैसे ये पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या किया। तो पृथु महाराज के जो पिता थे वो वास्तव में बहुत ही एक दुष्ट व्यक्ति था, राजा वेण, जिनको ब्राह्मणों ने श्राप देकर मार दिया, मंत्रों के उच्चारण से मार दिया। इतनी पावर होती है ब्राह्मणों में कि वो इतना दुष्ट था कि सारे प्रजा उनसे परेशान थी। उसने सारे धार्मिक काम रोक दिए थे, लोगों को मार देना उसके लिए बड़ी आम बात थी। अब ब्राह्मणों ने उसको चेतावनी दी लेकिन वो माना नहीं, तो ब्राह्मणों ने मंत्रों के उच्चारण से उसको मार दिया और उसके शरीर में से पृथु महाराज का जन्म हुआ। ये बड़ी रोचक कथा है, हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से पृथु महाराज संसार में आए और उन्होंने बहुत चेंजेस लाए संसार में। पृथ्वी ने अन्न उत्पन्न बंद कर दिया था क्योंकि वेण का राज्य था।
जब इतना दुष्ट राजा था तो पृथ्वी ने धीरे धीरे अपनी सब चीज़ें बंद कर दी। जैसे आप भी देखते हैं धीरे धीरे पृथ्वी की उपजा क्या कहते हैं उसको, उपजाऊ जो है वो कम होती जा रही है। उसके अंदर तो धीरे धीरे रोग बढ़ रहे हैं, कई समस्याएं आ रही हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आने लगी थी क्योंकि राजा वेण था। हाँ, तो उसने तुरंत जब पृथु महाराज आए तो पृथ्वी को फिर से फोर्स किया कि अब आप सब कुछ बिल्कुल सही कर दीजिए, अब मैं राज्य करूँगा। तो पृथ्वी ने सारी चीज़ें उनको दी। उसके बाद पृथु महाराज ने सिटीज़ बनाई। ऐसा सुनने में आता है कि ये जो सिटीज़ हम आजकल देखते हैं इसका ओरिजिनेटर पृथु महाराज है, जिन्होंने पहली बार सिटीज़ बनाई। मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ जंगल होंगे, कुछ खेत होंगे और कुछ सिटीज़ होंगी जहाँ लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी में कहते हैं कि पहाड़ थे, पेड़ ही पेड़ थे, तो उसको कल्टीवेट करके कहीं पर खेत बने, कहीं पर जंगल बने, कहीं पर लोगों के रहने का बना। ये सारा काम पृथु महाराज ने स्वयं किया। तो ये भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। तो 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजें प्रताप प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। अगला, रूपम सा जगृहे माच्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्या यारोप्य महिमय्या ममाद्वे स्वतम मनु। जब चाक्षुष मनु के युग में के बाद, ये देखिए अभी हमने स्वयंभू मनु के बारे में सुना था, एक गवर्नमेंट, अब ये चाक्षुष मनु की बात बता रहे हैं। चाक्षुष के बाद जब मनुवंतर होता है, यानी कि जब एक मनुवंतर समाप्त होता है और दूसरा मनुवंतर आता है, दूसरी सरकार बनती है, तो ऐसा बताते हैं जीव गोस्वामी खासतौर पे कि उस वक्त क्या होता है, उस वक्त प्रलय होती है। जितने भी कई सारे प्लैनेटरी सिस्टम जो उसमें डूब जाते हैं। तो ये तब की बात बता रहे हैं। हालांकि इसमें हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे प्रलय आए, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि हर बार ही प्रलय आती है। तो जब चाक्षुष मनु का युग समाप्त हुआ, दूसरी सरकार आने का समय हुआ, तब उस वक्त क्या हुआ, यानी कि 71 टाइम्स युग साइकिल बदल गया। समझ गए आप? यानी कि 43 लाख समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 71। जब इतना समय बीत गया तो जब दूसरे मनु का युग आया तो उसके पहले क्या हुआ, जल प्लावन हो गया, सारी तरफ जल ही जल हो गया, सारे लोग उसमें डूब गए और सारा जगत जल में मग्न था। तब भगवान ने मत्स्य अवतार का रूप लिया। ये मत्स्य अवतार हमारा यहाँ पर बता रहे हैं, ये 10वें अवतार के रूप में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो मत्स्य अवतार आप जानते हैं कि मत्स्य अवतार के समय पे क्या हुआ। मत्स्य अवतार बड़ी अच्छी कथा अगेन हम श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, किस प्रकार छोटे से एक जार के अंदर ये मछली थी और इन्होंने बोला मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे दूसरे में डालो, और बढ़ते 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 मछली बहुत बड़ी हो गई। तब ये राजा को बताती है कि किस प्रकार से कल जो है सारे जगत में प्रलय आ जाएगी और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नाव में इंपॉर्टेंट स्पीशीज को रखना है, नाव, और मेरे जो सींग निकला होगा, मेरे मछली के ऊपर से सींग निकला होगा, उसमें अपने फंदे को अटका देना है, उसमें फंदे को अटकाए रखो, तुम्हारा जल से कुछ नुकसान नहीं होगा। चारों तरफ खतरनाक प्रचंड लहरें होंगी, सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही अगले दिन हुआ। तो ये जो मत्स्य अवतार है ये उसके बारे में बता रहे हैं। और इस प्रकार से सृष्टि वहां से दोबारा से स्टार्ट हुई, उसके बाद प्रलय के बाद दोबारा से। तो इस प्रकार से भगवान ने मछली का रूप धारण किया और वैवस्वत मनु को नाव में चढ़ाकर उनकी रक्षा करी। वैवस्वत मनु को, तो ये जो इस वक्त मनवंतर है ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो हम इस वक्त वैवस्वत मनवंतर में है। हमारी गवर्नमेंट जो है मुख्य रूप से मनु जो है हमारे, वो वैवस्वत मनु है। जो इस सृष्टि के स्टार्टिंग में ये वैवस्वत मनु थे, जिन्होंने मत्स्य अवतार के थ्रू इंपॉर्टेंट स्पीशीज की रक्षा करी और फिर से सृष्टि हुई। ठीक है, ओके, एक और पढ़ लेते हैं। सुराणाम मुदधिम मत्नताम मंदराचलम दधे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। कछुआ अवतार, जिसकी पीठ पर विश्व के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के आधार बने। तो नास्तिक और आस्तिक, असुर और सुर जो है, दोनों कुछ चीजों की प्राप्ति चाहते थे। सभी को वस्तुओं की आवश्यकता होती है, असुर को भी होती है, सुर को भी होती है, लेकिन सुर है हर वस्तुओं की आवश्यकता जो करता है उसका इस्तेमाल वो भगवान की सेवा में करता है। असुर संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। तो दोनों को वस्तुओं की आवश्यकता थी, तो ये ऐसा डिसाइड हुआ कि समुद्र का मंथन किया जाए, मंदराचल पर्वत को लाया गया। जब मंदराचल पर्वत को डाला गया समुद्र में और वासुकी सर्प से उसका मंथन किया, खींचा गया, तो क्या हुआ, पर्वत नीचे को धंसने लगा। हाँ,
उस पर्वत के धंसने को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया ताकि मंथन हो सके, वो नीचे ना डूब जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने कच्छप अवतार लिया और उस जल से आप जानते ही हैं, पहले विष निकला और फिर बहुत चीज़ें निकली और अंत में अमृत निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कच्छप अवतार जो है भगवान का 11वां अवतार है। आगे आने वाले अवतारों की रोचक कथाएं हम अगले सत्र में सुनेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।